नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज है जो वो आराम से कर सकते हैं, साथ ही साथ जिससे डायरेक्टली उनको बेनिफिट मिलेगा उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, कम करने में ड्रास्टिकली, यानी बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, फाइनली हम सब जानते हैं कि हमें उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही मिलता है। क्योंकि जब जब हमारे शरीर से स्वेटिंग होती है यानी पसीना बाहर निकलता है, तो हमारे टॉक्सिन्स जितने भी हैं शरीर से वो ख़त्म होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अंदर जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी इम्प्रूव होता है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इन सब के साथ साथ जो फ़ायदा मिलता है वो ये होता है कि हमारे सारे ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक हेल्दी लाइफ जीने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक डायबिटिक पेशेंट की, जिसके साथ ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है कि उसका जो पेनक्रियाज है अगर वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, इवन वो अगर वर्क कर रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन जो सेल्स हैं वो रेसिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करे और कौन सी एक्सरसाइज इसमें उसको फायदा दे सकती है ज़्यादा। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा फायदे की बात करें तो सबसे पहला है योगा। रीज़न, जब हम योगा करते हैं तो योगा में हमारे जो बॉडी में एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है एंड फिर धीरे धीरे नीचे आता है। इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी प्रॉपर है, जिसमें ज़्यादातर हमारी जो एक्सरसाइज है वो किससे जुड़ी हुई है, सांस से जुड़ी है। मतलब आप मैक्सिमम ऑक्सीजन लेते हैं, कंज्यूम करते हैं और अपने बॉडी ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए मजबूर करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं जब वो काम करते हैं तो उनका फ्यूल क्या है, उनका फ्यूल है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन उन तक कैसे पहुंचती है, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड फ्लो अगर अच्छा है तो हमारे सभी ऑर्गन के पास क्या जाएगी, ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन जाएगी तो उसका जो काम है वो कैसा होगा, प्रॉपर होगा, अच्छे तरीके से होगा। और यही चीज हमें देखने को मिलती है योगा में। इसीलिए एक डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे असरदार व्यायामों में से अगर मैं बात करता हूं तो वो है योगा। और अगर इसके बाद मैं किसी दूसरी चीज की बात करता हूं तो वो है वॉक, और ये सबके लिए है। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हमारा हेड टू टो यानी सर से लेके पैर तक हर हिस्से में मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे हर हिस्से में मूवमेंट होने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपना वर्क अच्छे तरीके से करना शुरू कर देता है। और जो चीज़ें स्टैटिक होती है, यानी कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिला तो हमारी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। तो जब हम वर्कआउट करते हैं तो हर एक मसल में उसका हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक डायबिटिक पेशेंट की, जिसके साथ ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है कि उनका एनर्जी लेवल लो रहता है, और ये एनर्जी लेवल जो लो रहता है इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके बॉडी का जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो कंज्यूम नहीं होता। और ग्लूकोज ही है जो हमारी यानी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब उनके पास एनर्जी ही नहीं है या एनर्जी काफ़ी कम है तो वो एक्सरसाइज कैसे करेंगे। इसीलिए एक डायबिटिक पेशेंट को स्पेशली ये एडवाइस किया जाता है कि इन स्पाइट ऑफ जिम आप कोशिश करें योगा करें या वॉक करें, क्योंकि जिमिंग में हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इतनी एनर्जी एक डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लो फील करते हैं। इन दो तरीके की एक्सरसाइज के अलावा भी अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, आपको लगता है कि जितनी भी मैंने वीडियोस बताई हैं कि जैसे अगर आपको एनर्जी लो रहती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, तो उसका क्या सोल्यूशन है जो आप घर बैठे खुद से बिना किसी मेडिसिन के नेचुरली ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर इसके लिए वीडियो बना रखे है डिटेल में कि आपको क्या कंज्यूम करना है, कैसे करना है और कितनी बार करना है। आप जाके एक बार उस वीडियो को देखिए। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपकी एनर्जी लो रहती है तो आप पहले अपनी एनर्जी फुलफिल कीजिए, देन आप एक थर्ड पॉइंट को भी चूज कर सकते हैं, दैट इज डांसिंग। अगर आपको डांस करना यानी नाचना अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक अपने अकॉर्डिंग बजा के आप थोड़ा सा डेली, इधर शाम को या सुबह जब आपको कंफर्टेबल है, आप थोड़ा सा डांस करें। क्योंकि डांस से सिर्फ हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, बल्कि हमारे माइंड में भी पॉजिटिविटी आती है। साथ साथ स्वेटिंग तो होती ही है, जो बाकी फायदे हैं एक्सरसाइज से वो तो सारे मिलते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैंने बताई, माइंड में पॉजिटिविटी आती है, स्वेटिंग होती है, और ओवर एंड ऑल हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आते हैं।
और इसके अलावा अगर मान लीजिए हम बात करते हैं गर्मियों की, कि अगर गर्मियां हैं और हम डांस वगैरह करने को अवॉइड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें गर्मी लग रही है, तो स्विमिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज। जी हाँ, आप स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं फिर आपको दोबारा एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें एफर्ट्स बहुत लगते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि एनर्जी लेवल लो रहता है, तो आप स्विमिंग अवॉइड कीजिए, नॉर्मल वॉक और योगा को प्रेफरेंस दीजिए। ये एक्सरसाइजेज एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही असरदार है। इसके अलावा भी अगर आप किसी तरीके की और एडवाइस चाहते हैं श्रेयास के डॉक्टर से, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इवन अगर आप ये देख रहे हैं कि एक्सरसाइज प्रॉपरली फॉलो करने के बाद भी आपकी डायबिटीज़ जो है, आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो आपको एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके लिए आप हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर आप अपनी रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।